क्या यही कंट्रोल पैनल है? हाँ, यही कंट्रोल पैनल है। अब आपको यहाँ पर क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन का ऑप्शन ढूंढना है। उस पर क्लिक कीजिए। क्या आप इसी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं उसी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। अब आप रीजन पर क्लिक कीजिए। वहां पर आप अपनी पसंदीदा भाषा चुन सकते हैं। अगर मैं सेल नंबर टाइप ना करना चाहूँ तो कोई और तरीका है कि मैं इसका यहाँ पर रेंज सेलेक्ट कर सकूँ? हाँ, बिल्कुल। आप सेल नंबर्स की बजाय माउस से उन सेल्स की रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला टाइप करने के बाद बस माउस से A1 से A4 तक के सेल्स को ड्रैग करके सेलेक्ट कीजिए। फॉर्मूला अपने आप रेंज ले लेगा। हेलो। हाँ भाई मोहित, यार बॉस ने मुझे काम दिया है यार कि मैं अपने सभी एम्प्लॉयज़ की यहाँ पर सैलरी निकाल करके दिखाऊं। तो मुझे तो सैलरी निकालनी आती नहीं है, इनफैक्ट मुझे एक्सेल भी सही से चलाना नहीं आता। तो यार क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? तो यार इस तरीके से अगर आप भी किसी से मदद मांगते हैं तो लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि गूगल ने एक ऐसा एआई टूल लॉन्च किया है जिसकी मदद से आप सारे काम अपने घर पर बैठ करके बिना किसी की मदद लिए खुद ब खुद कर सकते हैं। यानी आपका जो कंप्यूटर है या आपका जो लैपटॉप है वो खुद ब खुद आपको सारी चीज़ें बताएगा और स्टेप बाय स्टेप आप उसकी इंडिकेशन को फॉलो करके अपने सारे काम को ईज़िली मैनेज कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी की भी ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ गूगल के इस बेहतरीन एआई टूल के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले गूगल पर आ जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है गूगल एआई स्टूडियो। जैसे ही हम गूगल एआई स्टूडियो यहाँ पर टाइप करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा गूगल एआई स्टूडियो का। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और अगर आप इसको फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर इसे साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर सेकेंड नंबर पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है स्ट्रीम का। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर टॉक टू जेमिनी लाइव का एक ऑप्शन दिखाई देगा और उसके जस्ट नीचे आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा टॉक का, दूसरा आपको मिलेगा वेबकैम का और तीसरा आपको यहाँ पर मिलेगा शेयर स्क्रीन का। तो शुरुआत के जो दो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में इसकी जानकारी देंगे। आज की जो वीडियो है इसमें हम केवल शेयर स्क्रीन के बारे में जानने वाले हैं, तो हम केवल इसी का यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर शेयर स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तीन विंडोज हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। सबसे पहला क्रॉप टैब हमें दिखाई दे रहा है, दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं विंडोज का हमें एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है और तीसरा एंटायर स्क्रीन। तो यहाँ पर हमें एंटायर स्क्रीन को सिलेक्ट करके यहाँ पर शेयर करना है। अब अगर आप एंटायर स्क्रीन को यहाँ पर सिलेक्ट करके शेयर करते हैं तो इससे होगा क्या कि जितनी भी विंडोज आप यहाँ पर ओपन करेंगे अपनी स्क्रीन पर, उन सभी को ये एआई जो है वो यहाँ पर देख पाएगा। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हम पूरी स्क्रीन को यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। तो जैसे हम यहाँ पर शेयर स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो स्क्रीन है वो शेयर हो चुकी है। और अभी आपको जो ये साउंड आपको सुनाई दिया, इस साउंड के बाद ही आप यहाँ पर जो भी इससे पूछना चाहेंगे वो यहाँ पर आपको इसका जवाब देगा। तो इसके लिए अब सबसे पहले हम यहाँ पर इस स्क्रीन को यहाँ पर मिनिमाइज कर देते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर डेस्कटॉप स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो मैं इनसे ये पूछता हूँ कि आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? I can see an Excel spreadsheet on your screen with numbers in columns A, B, and C, and some text in the ribbon at the top. इन्होंने लगता है मेरी एक्सेल स्क्रीन को यहाँ पर देख लिया है। तो क्या आपको मेरी डेस्कटॉप स्क्रीन यहाँ पर दिखाई दे रही है और क्या आप मुझसे हिंदी में बात कर सकते हैं? हाँ, मुझे आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन दिखाई दे रही है और हाँ, मैं आपसे हिंदी में बात कर सकता हूँ। बताइए आपको क्या पूछना है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने सिस्टम की लैंग्वेज को किस तरीके से बदल सकता हूँ? अपने सिस्टम की भाषा बदलने के लिए आपको कंट्रोल पैनल में जाना होगा। वहां पे रीजन या लैंग्वेज ऑप्शन ढूंढे और फिर अपनी पसंदीदा भाषा चुने। ये काम मैं स्टेप बाय स्टेप करना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकता हूँ। सबसे पहले आप अपने सिस्टम के कंट्रोल पैनल में जाइए। फिर वहां पर क्लॉक, लैंग्वेज और रीजन ऑप्शन ढूंढें और उस पर क्लिक करें। इसके बाद रीजन पर क्लिक करें और फिर फॉर्मेट्स टैब में जाकर अपनी पसंदीदा भाषा चुनें। आखिर में अप्लाई और ओके पर क्लिक करें। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो मुझे बताइएगा।
कृपया मुझे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, आप मुझे स्टेप बाय स्टेप बताते रहिए और मैं इसको फॉलो भी करता रहूँगा। तो सबसे पहले मुझे स्टार्ट बटन पर जाना है, तो यहाँ पर मैं सिस्टम के स्टार्ट बटन पर आ चुका हूँ। इस पर क्लिक कर दिया है मैंने। अब मुझे बताइए कि मुझे कहाँ पर जाना है? स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको कंट्रोल पैनल खोलना होगा। अब आप यहाँ पर सर्च बार में कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल लिखकर उसे खोल सकते। हाँ, थोड़ा-सा आप जल्दबाजी कर रहे हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद अब कंट्रोल पैनल को कैसे खोल सकता हूँ? ठीक है, माफ कीजिएगा। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद आप सर्च बार में कंट्रोल पैनल लिखिए। आपको सर्च रिजल्ट्स में कंट्रोल पैनल दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके उसे खोल लीजिए। क्या यही कंट्रोल पैनल है? हाँ, यही कंट्रोल पैनल है। अब आपको यहाँ पर क्लॉक, लैंग्वेज एंड रीजन का ऑप्शन ढूंढना है। उस पर क्लिक कीजिए। क्या आप इसी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं उसी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। अब आप रीजन पर क्लिक कीजिए। वहां पर आप अपनी पसंदीदा भाषा चुन सकते हैं। यहाँ पर तो मुझे कोई भाषा का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं कहाँ से भाषा का ऑप्शन चुनूँ? आपको फॉर्मेट्स टैब में जाना होगा। वहां पर आपको लैंग्वेज बदलने का ऑप्शन मिलेगा। आप वहां से अपनी पसंदीदा भाषा चुन सकते हैं। बट मुझे तो यहाँ पर कोई भी फॉर्मेट ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? रीजन विंडो में आपको फॉर्मेट्स टैब दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। वहां पर आपको अपनी पसंदीदा भाषा चुनने का ऑप्शन मिलेगा। क्या आप इसी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं उसी टैब की बात कर रहा हूँ। अब च इसमें आपको लैंग्वेज बदलने का ऑप्शन मिलेगा। अपनी पसंदीदा भाषा चुनिए और फिर अप्लाई और ओके पर क्लिक कीजिए। चलिए, मैं समझ गया। अब इसके बाद क्या आपको मेरी एक्सेल की स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी हाँ, मुझे आपकी एक्सेल की स्क्रीन दिख रही है। क्या आप एक्सेल में कुछ लैंग्वेज सेटिंग्स बदलना चाहते हैं? नहीं, नहीं, मुझे लैंग्वेज नहीं बदलनी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं एक्सेल शीट में मैंने क्या डेटा टाइप किया हुआ है? एक्सेल शीट में आपने कुछ नंबर्स टाइप किए हैं, जैसे 25, 36, 12 और 65। इन सभी का सम आप मुझे बता सकते हैं, इन सभी का टोटल कितना होगा? इन सभी नंबर्स का टोटल 138 है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसको मैं किस फॉर्मूले से यहाँ से निकाल सकता हूँ? आप इसके लिए सम फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको टाइप करना होगा इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट में A1 कोलन A4 और फिर ब्रैकेट बंद। इससे A1 से A4 तक के सभी नंबर्स का टोटल आ जाएगा। अगर मैं सेल नंबर टाइप ना करना चाहूँ तो कोई और तरीका है कि मैं इसका यहाँ पर रेंज सेलेक्ट कर सकूँ? हाँ, बिल्कुल। आप सेल नंबर्स की बजाय माउस से उन सेल्स की रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला टाइप करने के बाद बस माउस से A1 से A4 तक के सेल्स को ड्रैग करके सेलेक्ट कीजिए। फॉर्मूला अपने आप रेंज ले लेगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन है क्या इसको सेलेक्ट करने का? हाँ, आप ऑटो सम फीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फॉर्मूला खुद ब खुद डाल देता है। इसके लिए आप होम टैब में जाइए और ऑटो सम पर क्लिक कीजिए। ये अपने आप आपके सिलेक्टेड सेल्स का टोटल निकाल देगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर मुझे केवल रेंज लेनी हो तो रेंज के लिए कीबोर्ड से क्या मैं रेंज ले सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल। कीबोर्ड से आप रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप पहले अपनी स्टार्टिंग सेल तक जाइए, फिर शिफ्ट की दबाकर रखिए और एरो कीज का इस्तेमाल करके अपनी डिजायर्ड रेंज सिलेक्ट कीजिए। जहां तक आप टोटल चाहते हैं, वहां तक सेल्स को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसा मैंने किया है बिल्कुल वैसा ही आप कह रहे हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही किया है। इस तरह से आप कीबोर्ड से भी रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप एंटर दबाइए और आपको टोटल दिख जाएगा। क्या ब्रैकेट बंद नहीं करना मुझे? हाँ, फॉर्मूला पूरा करने के लिए ब्रैकेट बंद करना जरूरी है। तो आप इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट बंद टाइप करने के बाद एक और ब्रैकेट लगाकर एंटर दबाइए। मैं समझ नहीं पाया, क्या कहना चाह रही हैं आप? माफ कीजिएगा, मेरा कहने का मतलब ये था कि फॉर्मूला पूरा करने के बाद आपको ब्रैकेट बंद करना चाहिए, जैसे इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट में A1 कोलन A4 और फिर ब्रैकेट। ये सही तरीका है फॉर्मूला लिखने का। अब आप एंटर दबाइए और आपको टोटल मिल जाएगा। ये ब्रैकेट का ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा कीबोर्ड में। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कीबोर्ड में ये ब्रैकेट का ऑप्शन कहाँ पर है? ब्रैकेट का ऑप्शन जनरली कीबोर्ड के ऊपरी लाइन में होता है, जहां पर नंबर्स और दूसरे सिंबल्स होते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स या कर्ली ब्रैकेट्स के बगल में हो सकता है। आप ध्यान से देखिए, आपको मिल जाएगा। मुझे अभी भी ब्रैकेट क्लोज दिखाई नहीं दिया, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जरूर, मैं आपकी मदद करूंगा। कुछ कीबोर्ड में ब्रैकेट का सिंबल अलग दिखता है। आप ध्यान से
नंबर 9 और 0 के ऊपर वाले बटन्स को देखिए। क्या आपको वहां पर छोटे गोल ब्रैकेट्स दिख रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, दिखाई दे रहे हैं। बस आपको वही ब्रैकेट्स यूज करने हैं। फॉर्मूला पूरा करने के लिए शिफ्ट की दबाकर 0 वाला बटन दबाइए ताकि क्लोजिंग ब्रैकेट लग जाए। फिर एंटर दबाइए और आपका टोटल आ जाएगा। तो अभी जो मैंने ब्रैकेट लगाया है बिल्कुल सही लगाया है? हाँ, आपने बिल्कुल सही ब्रैकेट लगाया है। अब आप एंटर दबाइए और आपको इन सभी नंबर्स का टोटल मिल जाएगा। अच्छा, अब मुझे अगर इन सभी नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है, मतलब मुझे इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं किस फॉर्मूले से इसको मतलब मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? आप मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रोडक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इक्वल्स टू प्रोडक्ट ब्रैकेट में A1 कोलन A4 और फिर ब्रैकेट टाइप करना होगा और एंटर दबाना होगा। इससे ही अभी सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने जो फॉर्मूला यहाँ पर पुट किया है, क्या ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है? जी हाँ, आपने जो फॉर्मूला लगाया है इक्वल्स टू प्रोडक्ट ब्रैकेट में A1 कोलन A4, ये बिल्कुल सही है। ये A1 से A4 तक की सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके आपको एक प्रोडक्ट देगा। तो ये जो मेरा आंसर आया है, ये सही आंसर आया है? जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि अगर मुझे आपकी स्क्रीन को जो मैंने अभी शेयर किया है उसको स्टॉप करना है, तो मैं किस तरीके से स्टॉप कर सकता हूँ? स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करने के लिए आपको अपनी स्क्रीन पर जनरली एक स्टॉप शेयरिंग बटन दिखेगा। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल या ऐप में होता है। आमतौर पर ये एक बटन या आइकन होता है जिस पर स्टॉप शेयरिंग या ऐसा कुछ लिखा होता है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको दिख जाएगा। जहाँ पर मेरे माउस का कर्सर है, क्या आप इसी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल उसी बटन की बात कर रहा हूँ। उस बटन पर क्लिक करने से आपकी स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो जाएगी। चलिए, अगर मैं आपसे फिर कभी मदद लेना चाहूँ तो क्या ले सकता हूँ? बिल्कुल, आप बेझिझक मुझसे जब चाहे मदद ले सकते हैं। मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी। थैंक यू सो मच। तो चलिए, मैं जो अपनी स्क्रीन शेयरिंग है, आप उसे यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने किस तरीके से स्क्रीन शेयरिंग के इस फीचर का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। गूगल का जो ये एआई टूल है, ये बहुत ही बेहतरीन टूल है, जिसकी मदद से आपको यहाँ पर किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप खुद ब खुद किसी भी चीज़ का आंसर अपने पीसी या अपने लैपटॉप से ही पूछ सकते हैं और वो आपकी प्रॉपर यहाँ पर हेल्प भी करेगा। तो इसी तरह की और भी बेहतरीन वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल एक्सेल इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे।